नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का हम पहला कमेंट ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त मोगा जी। और ये कह रहे हैं, सर गन्ना बोने पर क्या डालें? एनपीके, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम क्या डालें बेस्ट रिजल्ट के लिए? प्लीज़ हेल्प मी सर। तो दोस्तों, गन्ना बुवाई के समय जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले से अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें। क्योंकि दोस्तों, जब हम सॉइल टेस्ट करा लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा है, फास्फोरस की कमी ज़्यादा है, या इसमें पोटास की कमी ज़्यादा है। तो उसी के अनुसार हम फर्टिलाइज का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और दोस्तों, ये समय चल रहा है, हम मिट्टी की जांच करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें जो गन्ने की बुवाई करनी है वो अब फरवरी में करनी है और हमारे पास समय है। यदि खेत खाली है तो आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं और तब तक मिट्टी की जांच का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और आप बुवाई के समय उसमें जो फर्टिलाइजर्स की जो कमी आएगी जिस तत्व की, उसकी पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो आपको चाहिए कि आप एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, 3 बोरा प्रति एकड़ के हिसाब से और 1 बोरा यूरिया, और दोस्तों जो आधा बोरा जो एमओपी होता है यानी पोटास, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों, जैसे कि हम एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं या फिर डीएपी का प्रयोग करते हैं, तो उससे ज़्यादा जो रिजल्ट मिलते हैं हमें जो सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी का प्रयोग करने से, उसके साथ में पोटास और यूरिया प्रयोग करने से ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, इसमें सल्फर भी होता है और कैल्शियम भी होता है, यानी कि इसमें हमें ज़्यादा तत्व मिल जाते हैं, जिससे हमारे जो गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त मोहम्मद सद्दाम जी। तो ये कह रहे हैं, सर गन्ने की मैली को क्या सीधे खेत में इस्तेमाल करें या कुछ समय बाद? तो दोस्तों, जो गन्ने की मैली हम मिल से लाते हैं तो उसका प्रयोग हमें कुछ समय के बाद करना चाहिए। उसे हमें वहाँ से खरीद कर और अपने खेत के एक कोने में इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसके कुछ समय बाद, जितना हमारे पास टाइम हो, 2 महीने 3 महीने बाद जब हम गन्ने की बुवाई करें तो उसमें हम उसका प्रयोग करना चाहिए। या कोई दूसरी फसल भी करते हैं तो कुछ समय बाद हमें मैली का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो बेहतर मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त उपेंद्र त्यागी जी। और ये कह रहे हैं, क्या पेडी गन्ने का बीज में प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये भी अच्छा कमेंट है। क्योंकि हम पेडी गन्ने का जो बीज में प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें करना चाहिए जिस समय हम गन्ने की बुवाई अर्ली यानी कि सितंबर अक्टूबर में बुवाई करते हैं, तो उस समय हम पेड़ी गन्ने का बीज प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा जो पौधे गन्ने का जो बीज होता है वो उस समय कच्चा होता है, उसमें शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है, तो हमें उस समय पेडी गन्ने का प्रयोग करना चाहिए बीज। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बीज होना चाहिए वो रोग रहित हो, उसमें रेड रॉट, पोका वोइंग वगैरह के जो रोग हैं वो नहीं आए होने चाहिए और हमारा जो बीज है स्वस्थ होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें जड़ की तरफ का थोड़ा सा भाग उसे अलग कराना चाहिए और ऊपर का भाग बीज में प्रयोग करना चाहिए। यदि दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आपको गन्ने की उपज ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त दिग्विजय सिंह जी। और ये कह रहे हैं, सर फरवरी गन्ने की बुवाई के लिए वीडियो बनाएं प्लीज़। तो दोस्तों, फरवरी में जब गन्ने की बुवाई होगी उससे पहले पहले हम जनवरी के महीने में लास्ट में आपको वीडियो दे देंगे। उसमें बुवाई से संबंधित पूरी जानकारी हम देंगे, A to Z जानकारी देंगे। कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए, कब बुवाई करनी चाहिए, कैसा बीज लेना चाहिए और बीज शोधन, उसमें सारी हम चीज़ें सम्मिलित करेंगे और आपको गन्ना बुवाई में ज़्यादा आसानी रहेगी और आप ज़्यादा पैदावार अपने गन्ने की ले सकते हैं। इसमें हम सारे हिंट्स देंगे। तो दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त प्रदीप कुमार जी। और दोस्तों, ये कह रहे हैं, सर हमारे गन्ने की नर्सरी लगानी है, गेहूं की कटाई के बाद गेहूं के खेत में नर्सरी लगानी है, नर्सरी कैसे बनाएं ये बताएं सर।
तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि हमें गन्ने की नर्सरी लगानी है, यानी कि जब गन्ने की बुवाई हमें करनी है उससे पहले नर्सरी तैयार कैसे करें। तो दोस्तों आपको गन्ने की बुवाई से पहले यानी कि करीब 45 से 50 दिन पहले यानी कि 1.5 महीने के आसपास जब गन्ने की बुवाई रह जाए और तो दोस्तों हमें उससे पहले नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों करीब 1.5 महीना नर्सरी तैयार होने में लगता है। और इस नर्सरी का जो फ़ायदा हमें मिलता है सबसे ज़्यादा वो मिलता है जब हम गेहूं कटाई के बाद लेट वाला गन्ना बोते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय हम ज़्यादा लेट हो जाते हैं जिससे हमारे गन्ने की जो पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, समय कम बचता है आगे के लिए, गन्ने की प्रगति के लिए, गन्ने की ग्रोथ के लिए। यदि हम गन्ने की नर्सरी तैयार कर लेंगे और गेहूं की कटाई के तुरंत बाद उस नर्सरी की रोपाई कर देंगे तो हमारा गन्ना 1.5 महीने अगैती हो जाएगा, जिससे हमारा उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और गन्ने की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। दोस्तों हम गन्ने की नर्सरी से संबंधित वीडियो जनवरी के लास्ट में हम आपको दे देंगे और आप उस वीडियो को देखकर अपने गन्ने की नर्सरी लगा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद उस गन्ने की जो नर्सरी की रोपाई समय आने पर कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे, कैसे तैयार करनी है, किस प्रकार करनी है, कौन कौन सी विधियां हैं, सब आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल पर बराबर बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, तो आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त हरेंद्र कुमार जी। ये कह रहे हैं ह्यूमिक एसिड NPK 0050 मिलाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आप दे सकते हैं, और आप किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड जब मिलाते हैं उससे पहले आपको चेक करना चाहिए थोड़ा सा नमूने के तौर पर, ये आपका घोल फटता तो नहीं है। यदि नहीं फटता है तो आप मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनके जो रिजल्ट आते हैं, यदि हम अकेले लगाते हैं, सिंगल लगाते हैं, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और दोस्तों हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अकेला ही इनका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हमें ह्यूमिक एसिड का अलग प्रयोग करना चाहिए, NPK 0050 का अलग प्रयोग करना चाहिए। इससे हमें जो पूरा फ़ायदा मिलेगा और हमें इसकी जो पैदावार मिलेगी अपनी फसल की ज़्यादा मिलेगी और हमें कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त विश्वदेव जी, और ये कह रहे हैं सर लियोसिन का क्या यूज है। तो दोस्तों ये लियोसिन जो होता है इसका यूज हम किसी भी क्रॉप में कर सकते हैं, और इसका जो यूज है वो ये होता है कि हमारे पौधे की अनचाही वृद्धि जो होती है, यानी कि पौधे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, तो उन पर हम स्प्रे करके उस अनचाही वृद्धि को रोक सकते हैं, जिससे हमारे पौधे की मोटाई बढ़ जाती है, पत्ते की जो चौड़ाई बढ़ जाती है और हमारे पौधे में ताकत आ जाती है। और जो लंबाई में जो ताकत प्रयोग होनी है, जो एनर्जी वेस्ट होनी है, वो एनर्जी फल फूल में आ जाती है, जिससे हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रयोग हमें करना चाहिए, जैसे गन्ने की फसल है इसमें हमें कम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गन्ने की जो फसल है इसमें हमें लंबाई ज़्यादा चाहिए, तभी हमें पैदावार मिलेगी, जबकि ये लंबाई को रोकता है। और गन्ने में हमें तभी प्रयोग करना चाहिए जब हमारी फसल बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ रही हो, पौधे कमज़ोर हों, तो हमें एक स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों उन फसलों पर ज़्यादा करनी चाहिए जिसमें लंबाई बढ़ने से फल फूल की वृद्धि होती है, क्योंकि दोस्तों जैसे आपकी गेहूं की फसल है, धान की फसल है या बहुत सी सब्जियों वाली फसलें हैं, यदि हम इसमें प्रयोग करते हैं तो पौधे की लंबाई थोड़ी रुक जाती है और उसकी जो एनर्जी है फल फूल पर आ जाती है, जिससे हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है और उसकी क्वालिटी में भी दोस्तों ज़्यादा सुधार होता है। और अगला हम जो कमेंट ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त रियांश चौधरी जी, और ये कह रहे हैं ज़्यादा पानी से अनाज पीला पड़ने लगा है और जिंक सल्फर डाल दिया है और क्या डालें। तो दोस्तों ये जो कहना चाह रहे हैं कि इनके जो गेहूं की फसल खड़ी है उसमें ज़्यादा पानी लग गया है, हो सकता है बारिश हुई हो और बारिश से ज़्यादा पानी भर गया हो, उससे आपके खेत में पीलापन आ गया है और उसकी वृद्धि रुक जाती है, पीला पड़ जाता है। तो आपने इसमें सल्फर भी डाल दिया है, जिंक भी डाल दिया है और उस समय यूरिया भी डाल दिया होगा। तो दोस्तों अब आपको करना चाहिए, जब आपका खेत पहर सहारने लायक हो जाए तो आपको जो मैनकोजेब और कार्बोनेजिम का मिक्सचर होता है उसे आप प्रयोग करना चाहिए।
उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों हमारे गेहूं में जो 1 एकड़ की जो फसल होती है उसमें पानी लगता है लगभग 150 लीटर। तो आपको ये दवा जो लेनी है वो लेनी है 300 ग्राम, और 300 ग्राम आपको लेकर और 150 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे। तो स्प्रे करने से उस पर फंगस नहीं आएगी, पीलापन दूर हो जाएगा और कुल मिलाकर आपकी क्रॉप अच्छी हो जाएगी और आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।